बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बहुत साधारण लोग रहते थे। वे खेती करते, पशु पालते और सादा जीवन जीते थे। उसी गांव में एक छोटा सा प्राचीन मंदिर था जहां भगवान शिव का एक सुंदर शिवलिंग स्थापित था। गांव के लोग हर सुबह मंदिर में जाकर जल चढ़ाते, धूप जलाते और भोलेनाथ से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करते थे। उसी गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसका नाम गौरी था। उसका एक छोटा बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन लगभग 7 साल का था। उसका स्वभाव बहुत सरल और मासूम था। मोहन के पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था, इसलिए गौरी ही मेहनत करके घर चलाती थी। वह लोगों के घरों में काम करती और बदले में थोड़ा अनाज या पैसा ले आती थी। मोहन बहुत समझदार बच्चा था। वह अपनी माँ की मदद करता और कभी भी जिद नहीं करता था। हर सुबह जब उसकी माँ काम पर जाती तो वह मंदिर के पास खेलने चला जाता था। धीरे धीरे मोहन को मंदिर में बैठना अच्छा लगने लगा। एक दिन उसने देखा कि गांव के लोग मंदिर में आकर शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। मोहन को यह सब देखकर बहुत अच्छा लगा। उसने मंदिर के पुजारी से पूछा, पंडित जी, लोग इस पत्थर पर पानी क्यों डालते हैं? पुजारी मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह भगवान शिव जी का शिवलिंग है। लोग सच्चे मन से इनकी पूजा करते हैं तो भगवान उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। मोहन ने मासूमियत से पूछा, क्या भगवान सच में हमारी बात सुनते हैं? पुजारी ने कहा, हाँ बेटा, अगर मन सच्चा हो तो भगवान जरूर सुनते हैं। उस दिन से मोहन भी रोज मंदिर आने लगा, लेकिन उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता था। एक दिन उसने सोचा कि वह भी भगवान को कुछ अर्पित करेगा। वह जंगल में गया और वहां से कुछ जंगली फूल तोड़कर ले आया। फिर उसने शिवलिंग के सामने जाकर उन फूलों को रख दिया और हाथ जोड़कर बोला, हे भगवान, मेरे पास देने के लिए बस ये फूल है, कृपया इन्हें स्वीकार कर लीजिए। उसकी मासूम भक्ति देखकर मंदिर के पुजारी भी भावुक हो गए। अब यह रोज की बात हो गई। मोहन हर दिन जंगल से फूल लाता और शिवलिंग पर चढ़ा देता। एक दिन अचानक गांव में बहुत बड़ी समस्या आ गई। भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, खेतों में फसल नहीं उग रही थी और लोगों के पास खाने के लिए भी अनाज कम होने लगा। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। उन्होंने मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की, लेकिन कई दिनों तक कोई चमत्कार नहीं हुआ। लोग धीरे धीरे निराश होने लगे, लेकिन मोहन का विश्वास बिल्कुल भी नहीं टूटा। वह रोज की तरह मंदिर आता और भगवान से बात करता जैसे कोई दोस्त से बात करता है। एक दिन वह शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, भोलेनाथ, अगर आप सच में सबकी मदद करते हैं तो हमारे गांव की भी मदद कीजिए। मेरी माँ बहुत परेशान है और गांव के लोग भी दुखी है। उसने आंखें बंद करके प्रार्थना की। उसी समय मंदिर के अंदर हल्की सी रोशनी फैलने लगी। मोहन ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक साधु खड़े हैं। वह साधु वास्तव में स्वयं भगवान शिव जी थे, लेकिन मोहन यह नहीं जानता था। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, तुम रोज यहाँ क्यों आते हो? मोहन ने कहा, मैं भगवान से अपने गांव के लिए मदद मांगने आता हूँ। साधु ने पूछा, अगर भगवान तुम्हारी बात न सुने तो? मोहन ने तुरंत कहा, तो मैं तब तक प्रार्थना करता रहूंगा जब तक वे सुन नहीं लेते। साधु मोहन की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो कल सुबह तुम्हारे गांव में चमत्कार होगा। इतना कहकर साधु गायब हो गए। अगली सुबह जब गांव के लोग उठे तो उन्होंने देखा कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती पर पानी बरसने लगा। खेतों में हरियाली लौट आई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। सब लोग मंदिर की ओर दौड़े और भगवान को धन्यवाद देने लगे। मोहन भी वहां पहुंचा। तभी मंदिर के अंदर एक तेज प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश के बीच स्वयं शिव जी प्रकट हुए। लोग यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, इस गांव को बचाने वाला कोई राजा या धनवान व्यक्ति नहीं है। यह चमत्कार इस छोटे बालक की सच्ची भक्ति की वजह से हुआ है। सब लोग मोहन की ओर देखने लगे। मोहन यह सुनकर घबरा गया और बोला, प्रभु, मैंने तो बस आपसे प्रार्थना की थी। शिव जी बोले,
बेटा, तुम्हारा मन बहुत पवित्र है। तुमने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा दूसरों की भलाई चाही, इसलिए मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। इतना कहकर शिव जी ने मोहन को आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद गांव में फिर कभी सूखा नहीं पड़ा।